तो टॉप 10 ऐसे कार्टून्स जो उतने फेमस नहीं हुए इंडिया में, स्टिल तुमको याद होने चाहिए। अब ऐसी लिस्ट मैं पहले भी बना चुका हूँ, बट बस पॉपुलर कार्टून्स की। पर ये लिस्ट है अंडरडॉग्स की। तो इन 10 में से तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताना। अब जानता हूँ ये मेरे पिछले कुछ ज्यादा ही डीप फिलोसॉफिकल वीडियो से थोड़ा सा अलग है, पर क्योंकि उनमें व्यूज नहीं आ रहे थे तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक बैट करना भी जरूरी है। स्टिल लिस्ट को पूरी जरूर देखना, तुमने कौन कौन से देखे हैं और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है और क्यों है, ये सब कमेंट्स जरूर करना। और ये लिस्ट किसी ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले है डिजिमोन। परेशानियों में भी कर विश्वास कि तुझ में है आकाश, तेरे कदमों के निशा तुझसे बोले कि जो भी हो कभी ना हार मान। पोकेमोन तो सबका फेवरेट रहा है और इसी वजह से कई लोगों ने डिजिमोन को बस एक कॉपी बोलकर इग्नोर कर दिया था। बट ये शो पोकेमोन से थोड़ा एजी था, कॉमेडी मैच्योर थी, स्टोरीज डार्क थी, इवन कुछ एडल्ट थीम्स भी थी जो मोस्ट बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। इसमें इवन इन मॉन्स्टर्स की स्लैवरी और ह्यूमंस कैसे इन्हें गलत चीजों के लिए यूज करते हैं उस पर फोकस भी किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये डिजिमोन इंसानों से बात भी कर सकते थे। अब इसके कई सीजन्स थे, जैसे ओरिजिनल डिजिमोन एडवेंचर्स, अभी 2020 में आई रिबूट, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट था वो आता है डिजिमोन वॉर्स से। बेटर एनिमेशन और डार्क स्टोरी और एक्शन। तो अगर तुमने डिजिमोन देखा है तो तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पर नहीं देखा तो ऐसा समझ लो कि तुमने पोकेमोन तो देखा होगा पर अब तुम बड़े हो गए हो। पोकेमोन अब चाइल्डिश लगता है, तो अब तुम्हारी बारी है डिजिमोन ट्राई करने की, उस डिजिटल वर्ल्ड में जाने की जहाँ ये मॉन्स्टर्स बस आपस में लड़ने वाले फाइटर्स नहीं हैं, लोगों के लिए। बट इनकी अपनी कहानियां हैं और अपने स्ट्रगल्स हैं। प्लस डिजिमोन सीरीज का म्यूजिक भी पीक था, और अगर तुम्हें और सीरियस चाहिए तो तुम इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। नंबर 9 पर आगे बढ़ते हैं स्लगटेरा के साथ, इसी मॉन्स्टर थीम को आगे बढ़ाते हुए। अब ये जापानीज कार्टून ना हो के वेस्टर्न था। बेसिकली क्या हो, अगर हम पोकेमोन और गन्स को मिक्स कर दें तो स्लगटेरा कहानी थी एक लड़के की जिसको पता चलता है कि अर्थ के अंडरग्राउंड में एक अलग ही दुनिया है, जिनमें कई अलग अलग तरह के क्रीचर्स रहते हैं जो अपनी लाइफ जीते हैं। पर उनके साथ है स्लग्स, छोटे से क्यूट से जानवर जिनको जब तुम एक गन जैसे डिवाइस से एक परफेक्ट स्पीड पर फेंकोगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब पोकेमोन में कोई रूल्स नहीं थे, पोकेमोन स्लेव्स की तरह थे, बट लाइफ हैप्पी थी। डिजिमोन में डिजिटल वर्ल्ड था जहां डिजिमोन्स के अपने लफड़े थे। पर स्लगटेरा यूनिक था क्योंकि इसने स्लग्स को वेपन्स की तरह यूज किया था, ना कि पालतू मॉन्स्टर्स की तरह। लोग स्लग्स को यूज कर रहे थे पैसों की तरह, दूसरों को मारने के लिए, आतंक फैलाने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए। स्लगटेरा काफी मैच्योर, फनी और अलग टाइप का शो था। नंबर 8 पर अब ऐसे शो की बात करते हैं जिसकी स्टोरी चाहे डिजिमोन या स्लगटेरा की तरह एपिक नहीं थी, पर ये अपने आप में कूल शो था क्योंकि इसने पॉकेट मॉन्स्टर्स को रिप्लेस कर दिया था डायनासोर्स से। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। ये बहुत बेसिक कहानी थी। अपने मेन कैरेक्टर्स को मैजिकल डायनो कार्ड्स मिलते हैं जिससे वो रियल डायनासोर्स को समन कर सकते हैं, और अब इन्हें डायनासोर्स का यूज करना है एक इविल गैंग के प्लान्स को रोकने के लिए। लेकिन ये डायनासोर्स नॉर्मल्स नहीं थे, बल्कि ये सब एक्चुअली अवतार थे, लास्ट एयर बेंडर थे। मतलब कि इनके पास एलिमेंट्स की पावर्स थी। अब ये शो इस लिस्ट में अपनी स्टोरी के लिए नहीं है, ये शो इस लिस्ट में है क्योंकि डायनासोर्स किसको पसंद नहीं है, और आग बरसाने वाले डायनासोर्स, इससे ज्यादा पीक और क्या ही हो सकता है। ये बेसिकली अपने बचपन का जुरासिक पार्क था। नंबर 7 पर आते हैं ऐसे शो पे जो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों में से ज्यादातर को बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा, इयॉन किड। अब देखो, ये शो टीवी पर मैं कभी पूरा देख नहीं पाया, शायद ये कैंसिल हो गया था या कार्टून नेटवर्क ने पूरा हिंदी डब नहीं किया, मुझे याद नहीं। पर ये मेरे लिए पूरा 3D CGI कार्टून था और मुझे टाइम लगा था इसके साथ सेटल होने के लिए। अब इसमें एक बच्चे को फिस्ट ऑफ इयॉन मिलती है, बेसिकली एक ऐसा इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो उसे एक सुपर पावर्ड रोबोट किड में बदल देता।
बट जो शो का मेन फोकस था वो था मार्शल आर्ट्स पर। बेसिकली हर फाइट में मार्शल आर्ट यूज होता था जो ऑलरेडी उस फाइट को बेस्ट बना देता था। ऊपर से पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड और उसमें ये साई-फाई पावर्स। ये बहुत ही एपिक, फनी और यूनिक शो था। इसको देख के अभी भी लगता है कि हॉलीवुड चाहे तो इसे एक मूवी में चेंज कर सकता है, पर ये इतना अंडररेटेड है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो नंबर 6 पर आते हैं किड वर्सेस कैट पर। अब इमेजिन करो किसी ने टॉम एंड जेरी और कोई मिल गया की स्टोरी मिक्स कर दी। ये डिज्नी के बेस्ट शोज में से एक था। एक एलियन कैट जिसे अपने मेन कैरेक्टर की सिस्टर घर ले आती है। अब मेन कैरेक्टर को डाउट होता है कि ये कैट नॉर्मल तो नहीं है और यहीं से दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एलियन केट वर्सेस एक छोटा बच्चा। केट का मिशन है अर्थ को कॉन्कर करना, बच्चे का मिशन है उसे रोकना। तो ये साई-फाई टॉम एंड जेरी का शो बस कॉमेडी पीक था। लाइक अगर कोई शो इसको क्रॉस भी करता है इस लेवल की ऑसम कॉमेडी से तो वो था किक बटोस्की। और किक बटोस्की तो था ही कूलेस्ट शो। तो अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो सोचो कि वो शो कितना पीक होगा। वैसे अगले 5 कार्टून पे जाने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने किक बटोस्की का ये सॉन्ग याद है? बड़े हो तो छोटों की टांग ना खींचो, कट्टापन नहीं मीठे बन लो, अपने आप में पालो ना दुश्मनी, ये ना कुछ काम की। जैसा कि मैं कह रहा था, बड़ा भैया होते हैं आगे कदम दो, तो छोटे से अच्छे रह लो। तो नंबर 5 पर बात करते हैं उस शो की जो हमने एज टीनेजर देखा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन ड्रैगन की। कोई नहीं ऐसा नहीं है ये, ऐसा फैसला ये है प्यारा सा ड्रैगन, ये है अमेरिकन ड्रैगन। मार्शल आर्ट्स को मिक्स कर दो मैजिक से और उसमें डाल दो एक टीनेजर जो लिटरली एक ड्रैगन में बदल सकता है, तो हमें ये शो मिलता है। शो में मैजिक होने के बाद भी ये शो बहुत रिलेटेबल और फनी था। जेक जो मेन कैरेक्टर है उसे अपनी फैमिली लाइफ, अपनी क्रश वाली लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ सबका ध्यान रखना पड़ता है और उसके साथ साथ दुनिया को भी बचाना था। अब अभी एनीमे बहुत कूल है बट उस टाइम पे इस शो की आर्ट स्टाइल सबको पीक लगती थी और एक्चुअली काफी अच्छी स्टोरीज भी थी इसमें जो तुम बड़े होने के बाद भी एंजॉय कर सकते हो, वो भी ड्रैगन लोर के साथ। पर नंबर 4 पर मार्शल आर्ट्स की बात हुई है तो अपने लेजेंड जैकी चैन को कोई कैसे भूल सकता है। यस, जैकी चैन का खुद का कार्टून, उन्हीं के नाम पर जैकी चैन एडवेंचर। बेसिकली पूरी शो की स्टोरी थी कि जैकी को कुछ पावरफुल तलिस्मन ढूंढने थे, इससे पहले डार्क हैंड सिंडिकेट उन्हें ढूंढकर उनकी पावर्स को यूज कर लें। अब शो में कॉमेडी तो थी पर ये बेसिकली जैकी चैन का शो था, तो हमें ऑसम फाइट सीन्स देखने को मिलते थे, चाइनीज मिथ्स देखने को मिलते थे, बहुत सारे पुराने टॉम्स में सेट कहानियां तो थी ही। तो ये एक एडवेंचर की तरह था और उसके अलावा हर एपिसोड के एंड में जैकी चैन खुद आके फैंस से बात करता था। ये शो अगर तुम जैकी फैन हो तो तुम्हारे लिए इससे बेटर कार्टून और कोई नहीं हो सकता। और अब आते हैं थोड़े स्टूपिड पन पे। तो जब सब साई-फाई शोज के फैंस थे तब आया था जॉनी टेस्ट। अनलाइक डेक्स्टर्स लैबोरेटरी ये उतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि डेक्स्टर की तरह ये हमें स्मार्ट साइंस और स्मार्ट कॉमेडी नहीं देता था, बल्कि ये डम स्लैपस्टिक कॉमेडी थी। बट स्टिल ये पन। खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा, जॉनी टेस्ट ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉगी से लाइफ हुई इजी, बोलने वाला डॉग। जॉनी, उसके बोलने वाला कुत्ता, उसकी 2 सिस्टर्स, ब्लिंग ब्लिंग बॉय जो ना सिर्फ जॉनी का दुश्मन था पर उनकी सिस्टर्स का फैन भी था। अब एज एन एडल्ट ये बस कार्टून है बट एज अ किड ये सबके लिए एक न्यू किक थी। कैरेक्टर्स को एक्स्ट्रा हॉट बनाना, टीनेजर्स के लिए एडल्ट जोक्स मारना और एपिक कॉमेडी। मतलब जॉनी टेस्ट एक ही चीज पे फोकस कर सकता था कि साई-फाई कितनी ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। डोरेमोन से भी ज्यादा यूनिक गैजेट्स थे इसमें और फन एपिसोड भी बहुत यूनिक थे।
कुछ टाइम पहले इन्होंने जॉनी टेस्ट को रिबूट करने की ट्राई करी, बट वो रिबूट चला नहीं क्योंकि एनिमेशन बकवास था, कॉमेडी भी बहुत अच्छी नहीं थी। बेसिकली जैसे पास्ट में हम लोग बिली मैंडी और लाइफ में हड्डी देखते थे, जो प्रोबेबली सबसे बेस्ट डार्क कॉमेडी कार्टून था, पर फिर उसको दोबारा लाया कार्टून नेटवर्क हड्डी मेरा बडी नाम से, और इसके चलते उसने पूरे शो को डम बना दिया बकवास डब के साथ। और कई लोगों ने ओरिजिनल की जगह डायरेक्ट ये देखा और इसी में खुश रहे, तो वो भी बोल रहा हूँ, ओरिजिनल जॉनी टेस्ट और ओरिजिनल बिली मैंडी ही बेस्ट थे। नंबर 2 पर अब आते हैं एक मास्टरपीस पे, और वो है समुराई जैक। हम लोग ससुरा तैयार नहीं थे उस टाइम पे जब ये अपनी एपिक स्टोरी लेकर आया था। एक समुराई जो पास्ट से फ्यूचर में आ जाता है, जहां उसे वियर्ड वर्ल्ड, रोबोट्स और भी कई फ्यूचर वाली चीजों से लड़ते हुए मेन विलन को मार के दुनिया को बचाना है। अब ये बाकी कार्टून से बहुत अलग था। इस शो में डायलॉग्स ना के बराबर थे, बल्कि एक एपिक सिनेमेटोग्राफी थी, और जैसे किसी एपिक मूवी मेकर ने बनाया हो वैसे फाइट सीन्स थे। ये शो लिटरली एक आर्ट था, एक मास्टरपीस जिसको अभी भी बीट करना बहुत मुश्किल है। परफेक्ट ह्यूमर, इमोशनल स्टोरी, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी और वेल एनिमेटेड एक्शन सीक्वेंस, दिस इज मास्टरपीस। तो मैं इसके बारे में ज्यादा बोल ही नहीं सकता। तो नंबर 1 पर है और लास्ट है टॉम एंड जेरी किड्स शो। अब तुम बोलोगे कि टॉम एंड जेरी तो लिटरली सबसे पॉपुलर है, वो इस अंडररेटेड लिस्ट में कैसे? तो वेल, ये एक्चुअली डिफरेंट शो है। ये तब की बात है जब टॉम एंड जेरी दोनों क्यूट किड्स थे। यहाँ स्पाइक और टाइक, रूपी और ड्रिबल, मस्ती और चुस्ती से चुराए हर दिल। ये है वो टॉम एंड जेरी शो। चलो चले हम भी वहाँ जहाँ है दोनों। टॉम एंड जेरी शो, टॉम एंड जेरी किड्स, टॉम एंड जेरी किड्स शो। ये उतना फेमस नहीं हुआ था और कुछ ही सालों में कैंसिल हो गया था, क्योंकि लोगों को अपना ओरिजिनल टॉम एंड जेरी शो वापस चाहिए था। पर पर्सनली मुझे ये शो काफी पसंद आया। लूनी टून्स ने भी किया था बीच में कि अपना एक चाइल्ड वाला शो बनाए, और उनका शो हिट हुआ, पर ये वाला नहीं हुआ। टॉम एंड जेरी दोनों इसमें क्यूट थे, थीम सॉन्ग पीक था, वॉयलेंस ओरिजिनल शो से थोड़ा कम था पर स्टिल फन था, और साइड कास्ट भी बहुत अच्छी थी। तो पर्सनली एक अच्छा स्पिन ऑफ था ओरिजिनल शो का, जिसके एपिसोड्स अभी भी देखे जा सकते हैं। पर अब रुको, अगर तुम्हारा फेवरेट शो इस लिस्ट में नहीं है तो मेरी नॉस्टैल्जिया वाली प्लेलिस्ट देखो, उसमें जरूर होगा। और अगर उस प्लेलिस्ट में भी नहीं है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं इसके पार्ट 2 में उसे जरूर इंक्लूड कर लूंगा। और इस लिस्ट में बेस्ट शो कौन सा था वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।